पेपर आपका है फोक कल्चर एंड योगा और इस तरह से ही आपको आएगा। और ये पेपर जो है आपका विंटर क्लोजिंग स्कूल अपर हिमाचल का है। और मैं आशीष आपका अपनी क्लास चैनल में वेलकम करता हूँ। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और मुझे ये भी बताएं कि आपके पिछले पेपर कैसे गए और यहाँ से आपको कितनी हेल्प मिली इस चैनल से, इसके माध्यम से और इन क्वेश्चन के माध्यम से। इंतज़ार आप बहुत कर रहे तो सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल, आपका खुद का चैनल, और आगे भी बने रहने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम जल्द से जल्द। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपका फिलिंग द ब्लैंक आएगा इस बार। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी है। 2 गज की दूरी खालिस्तान है ज़रूरी। तो वाकई में आप टीपी में भी देखते होंगे मास्क लगाना, तो 2 गज की दूरी मास्क लगाना है ज़रूरी। ओके, तो इसका जो है वो ये आंसर है। ओके, सुनामी। अगर सुनामी की बात करें तो एक विनाशकारी समुद्री लहर या भूकंप। तो इसका आंसर जो है वो भूकंप बिल्कुल भी नहीं है और एक विनाशकारी समुद्री लहर है। ओके, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे से पहले ही जान लें और उसको काउंट करते रहें। मान लीजिए कि सुनामी ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको 1 कर लें और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो पहले क्वेश्चन में बने, दूसरे में बने, तीसरे में बने। ओके, तो इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। क्या वो तमिलनाडु में है, क्या वो आपके केरल में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, राइट। तो आपकी बुक में कन्याकुमारी है, लेकिन कन्याकुमारी मेंशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। आप दिमाग लगाएं, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया है तो यहाँ पे भी आपको पेपर में ऐसे ही आने वाला है। ओके, आगे बढ़े हम। बिजली बचत के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अटल बिजली बचत योजना के अंतर्गत समूचे प्रदेश में खालिस्तान आवंटित किए। तो वो क्या किए होंगे? क्या वो स्ट्रीट लाइट्स होंगी या CFL? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने सही जाना है तो उसको काउंट कर लें अपने साथ, CFL। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश भारत का खालिस्तान राज्य बना। तो वो आपका था। आप सबको ये क्वेश्चन आता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका आपका सही आंसर है 18वां, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु खालिस्तान में हुई। तो वो हुई थी 1707 ईस्वी में। ओके, और आगे हम अपने कारवां को बढ़ाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको इस पेपर का PDF भी चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। बशर्ते आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहीं पे मैं जो है PDF जो है अपलोड करता हूँ, तो आपको आपकी हेल्प के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देश की लगभग खालिस्तान प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पास है। क्या वो 20% है या फिर 40% है? अगर आप सोच रहे हैं 40 तो गलत है, अगर 20 सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो है वो सही आंसर है, राइट। और आगे, हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के खालिस्तान ज़िले में कुल्लू या शिमला में। और अगर आपका आंसर इसमें कुल्लू है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अपने मार्क्स काउंट करते रहें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने सही हुए, तो रिवीजन में इसको आपको जो है वो फ़ायदा जो है ज़रूर मिलेगा। सूर्य नमस्कार के लिए खालिस्तान काश में अच्छा था। नेचुरली दोपहर को तो कोई करता नहीं है, तो इसका जो बहुत ईजी आंसर है सुबह, राइट। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ें तो हिमाचल के मलाना गणतंत्र में झगड़ों का निपटारा खालिस्तान अदालत द्वारा किया जाता है। क्या वो देव हैं या फिर लोग हैं? तो इसका आप आंसर ज़रूर बताएं। हिंट जो है वो आपको मिल चुका होगा। इसका सही आंसर है देव। ओके,
देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है मौलाना में, और वही उनका न्याय भी करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी खालिस्तान को पहाड़ी गांधी उपाधि दी। क्या वो बाबा कांशीराम थे? क्या वो पंडित पद्मदेव थे? तो वो जो थे वो बाबा कांशीराम जी थे। ओके, तो इसका आंसर जो है वो ये होगा बाबा कांशीराम। और पंडित पद्मदेव की यहाँ पे बात करें तो वो भी मैं इसका क्वेश्चन बनता है, वो भी आगे बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। पंडित पद्मदेव प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा या पांचवा अंग है। तो प्राणायाम जो है ध्यान रखें वो आपका पांचवा है। ओके, और यही क्वेश्चन जो है आपका आगे और भी घुमा के पूछा होगा तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी समझने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का गठन खालिस्तान को हुआ क्या? 25 जनवरी 1971 या 15 अप्रैल 1948? तो वो हुआ आपका 1948 को। ओके, बहुत सारों को पता होगा और मे भी कईयों को नहीं पता होगा। तो इसका आंसर जो है 15 अप्रैल 1948 और 25 जनवरी 1971 को जो था वो गठन मीन्स और भी ज़िले जो थे वो मिलाए गए थे। ओके, एंड कुंभक 2 या 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका 2। कुंभक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक कुंभक। ओके, एंड ठंडे स्थानों अथवा सर्दियों में खालिस्तान प्राणायाम ना करें। क्या वो शीतकारी है या भ्रामरी है? तो भ्रामरी प्राणायाम आप हर कहीं जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका शीतकारी है उसे करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो शीतकारी। ओके, एंड नेक्स्ट अपनी क्लास अगर आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स का आएगा, 15 नंबर का आएगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से रिपीट हो भी सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से क्लियर भी करवाऊँगा आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा गया है, मनाया जाता है। और समाधि अष्टांग योग का 5वां अंग है। जी, अगर आप सोच रहे हैं सही तो ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो समाधि जो है वो 8वां यानी कि अंतिम जो है वो अष्टांग योग का है। ओके, ये 5वां अंग जो है वो नहीं है, तो यहाँ से याद रखिएगा समाधि जो है लास्ट वाला है। ओके, एंड मानव शरीर मुख्यतः 5 प्राण व 5 उपप्राण होते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 5 हमारे 5 जो हैं वो प्राण होते हैं और 5 ही हमारे जो है वो उप प्राण होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट भूकंप मानव जनित आपदा है। क्या कहने का तात्पर्य है कि भूकंप जो है आदमियों या मानव द्वारा जनित है? ऐसा नहीं है, ये एक प्राकृतिक परिघटना है। ओके, तो ये जो लिखा है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ये जो है प्रकृति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किन्नौर में भूत प्रेतों को भगाने हेतु थाथा का आयोजन जो है वो किया जाता है। क्या वो सही है? जी, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है भूतों को भगाने के लिए किन्नौर के लोग जो हैं वो इसका आयोजन जो है वो करते हैं। और शाह नहर सिंचाई परियोजना जो है वो आपकी कांगड़ा जिले में है। क्या वह वाकई में है? बिल्कुल सही आंसर है इसका। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोर है। जी नहीं, ये भारत का है। और हमारा जो है वो ये स्टेटमेंट जो है गलत लिखी गई है। ये जो है वो हमारा हिमाचल का जो है वो जाचू राणा है। राइट, एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो विलियम हे शिमला में तैनात ब्रिटिश अधिकारी थे। तो वो वाकई में ऐसा था या नहीं थे? तो वो सही है, वो वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। सन 1857 की ये स्वतंत्रता संग्राम की ये बात है। सूखा, बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। बिल्कुल सही, मानव जनित नहीं है, प्रकृति की होने वाली हैं। ओके, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से आरंभ होती है। जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी काम जो है वो अगर आप घर से ही स्टार्ट करें तो ये भी सही है, वहीं से स्टार्ट होता है। अगर वहाँ का आप
अपना जो है वो नेचर या अपने पेड़ पौधों की सफाई यानी कि पर्यावरण हितैषी काम करेंगे तो वहीं से संरक्षण जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। योग का तृतीय अंग प्राणायाम है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो टोटली गलत लिखी गई है। योग का तृतीय अंग प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम जो है मैंने पहले ही आपको ऊपर हमने किया था, ये जो है वो चौथा भाग है, अंग है, राइट। सो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो मंडी जिले का हिमाचल प्रदेश छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही फेमस। अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो जॉब के लिए आते हैं टेस्ट, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो योग सूत्र की रचना बाबा रामदेव ने की। क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? आपके विचार से क्या होगा? साथ साथ में आप अपनी रिवीजन भी करते रहे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए, पहले में, दूसरे में, राइट। तो यहाँ पे जो है वो आपका योग सूत्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और ये बाबा रामदेव ने नहीं लिखा है, ये लिखा है 3000 वर्ष पूर्व हमारे एक ऋषि हुए पतंजलि, उन्होंने ये जो है योग सूत्र की रचना जो है वो की है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, ये स्टेटमेंट गलत लिखी है। योग सूत्र की रचना जो है वो पतंजलि ने की है, बाबा रामदेव ने नहीं, जो कि पतंजलि एक ऋषि थे 3000 साल पहले की बात। प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और सूर्य नमस्कार में 10 स्थितियां होती हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको मैंने हिंट भी दे दिया है। आप देखता हूँ कितने लोग मेरे हिंट को समझ पाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो है वो गलत है, सही है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपने सिर्फ ये बताना है कि सूर्य नमस्कार में 10 स्थितियाँ होती हैं या 12 होती हैं या 14 होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, सही जोड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार पेपर जो है होगा आपका। हिमाचल प्रदेश का गठन, देखिए इन क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो आपका सही जोड़े बनाने का है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो है वो ये आपका ये रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये, इसका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप वैसे ही करेंगे, अगर आपको 1-2 नहीं भी आते तो वो खुद से ही निकल जाते हैं। आप सबसे पहले बोलेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, राइट। तो मान लीजिए मुझे अच्छे से यहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश का गठन नहीं आता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुझे आता है, तो मैं इसी को देख लेता हूँ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 को जो था हुआ था। ओके, और पहाड़ी गांधी ऊपर भी हमने ये देखा था क्वेश्चन। तो पद्म देव और बाबा कांशीराम, तो ये भी आपको प्रश्न पत्र से ही आपको आंसर मिल रहा है। पहाड़ी गांधी तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, बाबा कांशीराम, ये देखिए, राइट। तो ये आपको मिला। ओके, तो यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट और इजी सा ढूंढते हैं, सुनामी और भूकंप। देखिए सुनामी और भूकंप जो है प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन पेपर से ही आपको आंसर मिलेंगे, यहाँ से यहाँ हिंट मिलेगा और जो पेपर आपका आएगा वो भी ऐसे ही हिंट होंगे, उसमें अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा। 4-5 जो होते हैं आंसर उसी में होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो मैं सीधे ही प्राकृतिक आपदा के ऊपर जाता हूँ, ऊपर प्राकृतिक आपदाएं, राइट, ये वाला जो है वो आंसर होगा। आगे और देखते हैं हम, बहुत इजी सा और अब थोड़ा टफ सा भी लेंगे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत सारों को पता होगा, कब मिला था? तो हिमाचल प्रदेश को, अगर चलो इसको भी रहने देते हैं और थोड़ा सा लेते हैं, हानसांग। देखो चुंग फुंग शुंग लुंग जो भी ऐसे ऐसे नाम होते हैं वो चाइना से ही रिलेटेड होते हैं। ओके, जैकी चैन को आप जानते होंगे, तो वो चीन, यहाँ से हम सीधा ही चीन के ऊपर जाते हैं, चीन ढूंढ के। तो देखिए जी हमारा चीनी यात्रा, तो ये जो थे हमारे चीनी
यात्री थे। हानसुंग जो थे वो चीनी यात्री थे, भारत में आए थे। ओके, और कौन सा बचा हमारा? हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, इसको भी हम फिलहाल छोड़ते हैं। लीज़ा और जैक कहाँ के थे? ये तो वो थे आपकी बुक के हिसाब से इंग्लैंड से, राइट। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ओके, एंड नेक्स्ट और कौन बचा? शिमला हिल स्टेट्स रियासी प्रजामंडल प्रधान कौन थे? तो ये थोड़ा टफ सा है। प्रथम परमवीर चक्र, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो आता है और मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा, तो चलो इसी को मैं बता देता हूँ, मुझे इजी लग रहा है। तो ये जो था वो सोमनाथ शर्मा, जो आपका दूसरे हैं सोमनाथ शर्मा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे हमारे सोमनाथ शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। आगे हमारा और क्या बचा? अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हो गया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो हमें मिला था। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, हमें मिला था 25 जनवरी 1971 को, राइट। और अब बचा क्या? हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था वो हुआ था हमारा सन 1948 को, यानी कि 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को, राइट। तो ये जो थे आपके क्वेश्चन लगभग आई थिंक हो गए हैं, कोई बचता होगा तो अब इजीली आप जो लगा सकते हैं। जैसे ये बच गया है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8th वाला, शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल प्रधान कौन थे? तो बाबा कांशीराम, सॉरी पंडित पद्मदेव, ये जो हैं एक यही बचते थे वो लास्ट में, पंडित पद्मदेव, राइट। तो ये ट्रिक है, इस तरह से अगर आप कोई सा भी आपको आए वहाँ से चढ़ना है आपने जहाँ से आपको आते हैं और धीरे धीरे टफ की तरफ जो है आपने जाना है। अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी होगी या कोई मे भी हो सकता है गलती से गलत हो, टिक लग गया हो, तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर जो है वो आप दीजिए। सो संक्षेप में उत्तर देने हैं तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान, यहाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो मैंने नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बंद किसे कहते हैं, आसन योग कौन सा अंग है? तो और किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। देखिए मैं कह रहा था आपको कि आपके प्रश्न में ही बहुत सारे के आंसर होते हैं। तो 5 प्राकृतिक आपदाओं में से पहली जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 2 मिल गई। ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन से, सुनामी और भूकंप, राइट। इस तरह से 3 आप याद कर सकते हैं। और भाई दो ना पाई दो नारा किसने दिया था? तो वो दिया था पंडित पद्मदेव ने। ये ऊपर से ही मैं आपका बता रहा हूँ। तो पंडित पद्मदेव ने, मैंने कहा था कि आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कन्याकुमारी में बच्चों ने क्या देखा? तो वो भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बुक से, इसी क्वेश्चन पेपर से। तो पहला जो रिक्त स्थान था तो उन्होंने विवेकानंद मेमोरियल देखा था। और कहाँ देखा था? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, राइट। तो हिमाचल प्रदेश मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बाकी आप आइडिया लें। जन साधारण अंग्रेजों में क्या क्या अत्याचार किया? कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताएं। आपको बहुत सारों ने भी ये बताया, आपके टीचर्स ने, मदर ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बताने की मुझे ज़रूरत है। सो 2 गज की दूरी, इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। और एक बार फिर से यही कहूँगा आपसे कि एक मेरा नया चैनल है हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर, उसे भी अपनी क्लास की तरह आप प्यार दें और उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट जो है वो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मौलाना में क्रांतिकारी ने क्या किया? क्या विधवा विवाह को पूरा बुरा मानना उचित है? या सर्वांगीण क्या लाभ, सर्वांग आसन के क्या लाभ हैं? इस तरह से कुंभक किसे कहते हैं? और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं। तो ये जो है आपको ऑप्शन में जो है वो आ रहे हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा।
तो यहाँ से आप एक आइडिया ले लें चक्रासन कैसे आते हैं, नियतन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 2-3 बार आ चुका है। स्वतंत्रता संग्राम में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने क्या योगदान दिया। और कांशीराम के से ही मुझे क्वेश्चन और याद आ रहा है, अगर मे बी आपको कल आ जाए तो आप उसका आंसर ये दें कि कांशीराम की उपाधि, बाबा कांशीराम की जो उपाधि थी उन्हें, पहाड़ी गांधी की उपाधि जो किसने दी थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ओके, भाई दो ना पाई दो, ये वाला नारा किसने दिया था, वो आपके पद्म देव ने ये नारा दिया था। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे कम्पिटिटिव क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो कुछ मुझे भी याद हैं। और इस तरह से आपका पेपर था। तो ज़रूर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नेक्स्ट पेपर के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।